बोलो कार्तिक मास के राय दामोदर भगवान की जय। गंगा यमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थीं। यमुना ने 12 दाने खेत से तोड़ लिए तो गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब यह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर जाकर नौकरी करना पड़ेगी। यमुना साहूकार के यहाँ जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठन बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरे झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरे सेज नहीं बिछाऊंगी और चौथा दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेला में जाने लगे तो यमुना ने कहा कि एक सोने का टका दिया और कहा कि मेरी बहन गंगा को दे देना, उसको यह टका दे देना, यह कह देना कि बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। यह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहियाँ हाथ पसार कर टका ले लिया और बोली कि मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए। यमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे यहाँ सारा काम करती थी तो वह सर पकड़कर बैठ गए। सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा जी के पास गई तो गंगा जी ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। यमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उसका धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वो दोनों बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा काम कराया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। यमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 बरस काम करने से अब हमारा पाप उतर गया है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे यमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी वैसी सबको दे। कार्तिक मास स्नान करने के महीने में जो भी इस कथा को सुने उसके खूब धन संपत्ति करना और सबको सुख समृद्धि देना। जैसी गंगा मैया साहूकार साहूकारनी पर प्रसन्न हुई ऐसी सब पर होना। हे कार्तिक मास के राय दामोदर, सबको सुख संपत्ति देना, सबको शांति देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी गंगा यमुना की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।